हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों आज ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का 5th पार्ट रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर टॉपिक रहेगा ये, ठीक है, मैक्स मिन एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। दोनों में से एक ही रहेगा, या तो मैक्स रहेगा या फिर मिन रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ना ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। मतलब जो भी एफ एक्स दिया रहेगा, सॉरी जो भी मैक्स दिया रहेगा फिर मिन दिया रहेगा, दोनों में से एक का ग्राफ हम लोग को पूछेगा वो लोग, ठीक है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठना है और प्रॉपर चीज़ों को नोट करते चलना है, ठीक है। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल तुम्हारी मैथ्स में बहुत काम आएगा टॉपिक, ठीक है। तो और हाँ बच्चों, अगर लगता है तुम्हें, देखो अगर कोई प्रॉब्लम है समझने में, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तुम्हें, तो तुम कमेंट में मेरे को बता सकते हो, मैं पक्का तुम लोग को रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी ग्राफ में डिस्कस करूंगा वो सारे ग्राफ में पहले जो 4 वीडियो हो चुके हैं और उसके अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी ग्राफ समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम क्या करोगे, पहले जो भी 4 वीडियोज हैं उनको एक बार देख लोगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर तुम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो ना, तो देखो अगर तुम प्रॉपरली 1 2 3 मतलब तो अगर तुमने पहली 4 वीडियो देख ली है तो तुम यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जाके पहले जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको देखो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अपना पहला ग्राफ रहेगा ये वाला, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू मैक्स एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका तो मैं यहाँ पे देखना, इसको हम कॉन्सेप्ट के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो, ठीक है। देखो सबसे पहले करोगे क्या, इसको समझो। वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, वाई इक्वल टू एक्स बनाओगे और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाओगे, ठीक है। दोनों को एक ही प्लेन में बनाना है, तो दोनों को एक प्लेन बना लेते हैं। वाई इक्वल टू एक्स, लाइन ये वाली बनानी, देखो ग्राफ कौन सा बनाना है, वाई इक्वल टू एक्स, इधर लिख देते हैं इसको, वाई इक्वल टू एक्स बनाना है और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू एक्स ये लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सा होता है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है बच्चों। ये तुम्हारा होता है कुछ इस टाइप का, ओके। चलो अब हम एक काम करते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान रखना, जब भी मैक्स बोला जाए तो मैक्स के लिए कॉन्सेप्ट अलग है, मिन के लिए कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना उनको मार्क कर लो। देखो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, इनको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब ऐसा मान लो कि मैंने यहाँ पे एक्चुअल में एक मान लो एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देखना है और नीचे भी देखना है, ठीक है। कैसे, इस बात को समझो। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों को इक्वल पुट कर दो, ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं, दोनों को इक्वल पुट कर दो। जब इक्वल पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स को मिलेंगे तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 आएगा और एक्स बराबर आएगा 1, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, एक्स 0 पे वाई 0 मिलेगा, किसे पुट करके देख लो, और एक्स 1 पे वाई 1 मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया तुम्हारा 1,1, ठीक है। अब इसको रफ कर देते हैं, चलो देखो अब क्या करना है, तुम्हें एक पॉइंट मान लो इससे आगे, ठीक है। मान लो चलो मैंने 2 मान लिया, ठीक है। मैं x इक्वल टू 2 पे मैं दोनों फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, इसकी भी और इसकी भी। देखो अगर मैं x इक्वल टू 2 इसके अंदर रखता हूं तो यहाँ पे 2 ही मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और x इक्वल टू 2 इसके अंदर रखता हूं तो ये देगा 4, ठीक है। तो मैक्स का मतलब यही होता है बच्चों कि जो ज्यादा है, जो ज्यादा इन दोनों में जो ज्यादा कौन सा है, ये है ज्यादा, तो हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। इससे आगे ये ज्यादा है, इसको कंसिडर करो। अब देखो इससे पहले अगर मैं सपोज यहाँ पे मैं सपोज 1/2 रख लेता हूँ, मान लो मैंने 1/2 रख लिया, ठीक है बच्चों। मैंने 1/2 रख ला, 1/2 में क्या देगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 पे हो जाएगी 1/4। तो बच्चों इनमें ज्यादा कौन है, इनमें ज्यादा है भाई ये वाला, ठीक है, इनमें ज्यादा ये वाला, ओके। अब इससे पहले भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैक्स का मतलब क्या हुआ, मैक्स का मतलब कि जो ज्यादा दे रहा है वैल्यू, जो ज्यादा दे रहा है मतलब वो वाला ग्राफ तुम लोग को चाहिए होगा, ठीक है। तो इसमें देखो मैक्स मतलब तुम देख सकते हो कि इस वाले ग्राफ, ये वाला देखो मैक्स यहाँ पे रहेगा, ठीक है, फिर इधर ये वाला मैक्स रहेगा, ठीक है, और फिर इधर ये वाला मैक्स रहेगा, ठीक है बच्चों। इसको चलो आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ये बेसिकली तुम्हारा जो मैंने रेड से मार्क किया ना, ये तुम्हारा ग्राफ रहेगा मैक्स ऑफ दिस का। अब मैं इसको अलग से बना देता हूँ, ठीक है। देखो इसको अलग से बना देते हैं, थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा बना देते हैं। देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, इसको ब्लू से बना देते हैं। ऐसे ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा भाई, ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आया ग्राफ, ऐसे आया, ठीक है। इसको ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे बना दिया, और फिर ये सेम ऐसा निकल जाएगा, ठीक है, इस टाइप का, ओके। तो ये जो तुम्हारा ग्राफ रहेगा बच्चों, ये रहेगा मैक्स ऑफ दिस का, ठीक है। सेम अगर इसमें मिन का पूछा होता, अगर इसमें मिन का पूछा होता
तो बच्चों मिनिमम क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, मिनिमम ये वाला आ जाएगा, ठीक है, मिनिमम में ये वाला आ जाएगा, जो नीचे है वो आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने इस ग्राफ में तुम लोग को करके दिखाया ना, ये हर बार हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। मैं सीधा सीधा इसका फंडा बता दूंगा, और वो फंडा कहीं ना कहीं लगभग सभी ग्राफ में सही काम करता है, ठीक है। मैं बता दूंगा उसका जो फंडा होगा, ठीक है। इसका ग्राफ ये रहेगा। हाँ, अगर मैं मिन का ग्राफ बनाऊंगा तो मिन का ग्राफ क्या हो जाएगा, देखो मिन वाला ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। मिन वाला कुछ ऐसा आएगा, पहले ऐसे, फिर ये ऐसे बना, और फिर ये ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा ग्राफ होगा मिन वाला, ओके। अब इसको लिखते कैसे हैं वो भी तुम लोग को बता देता हूँ, मतलब इसको डिफाइन कैसे करना है, ग्राफ को बनाना, मतलब एफ एक्स एक्चुअल में होगा क्या अब, ठीक है। तो एफ एक्स को यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। मैं मैक्स वाला ये लिख रहा हूँ, मैक्स वाला मतलब ये वाला। अब बच्चों ये वाला ग्राफ कौन सा है, देखो ये वाला ग्राफ है एक्स स्क्वायर। ये लाइन कौन सी है, ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन है। ये ग्राफ कौन सा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये भी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, ओके। अब इसको लिख देते हैं। देखो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, कैसे, हमेशा देख लो कि किस एक्स के बीच में कौन सा ग्राफ मिल रहा है, बस वही लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि देखो मैं लिखा एक्स स्क्वायर, लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर। जो जब अपने को लिखना होता है एफ एक्स, देखो कैसे लिखेंगे, देखो इससे पहले देखो हम लोग को क्या करना होता है, किस एक्स के बीच में कौन सा ग्राफ मिल रहा है वो देखना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स क्या है, 0 है, यहाँ पे एक्स कितना है, यहाँ पे एक्स कितना है, 1 है। तो हम 0 से पहले की बात करेंगे, ठीक है। एक्स जब 0 से पहले है, एक्स की वैल्यू जब 0 से पहले है, ठीक है। जब एक्स 0 से पहले है तो ग्राफ कौन सा, एक्स स्क्वायर है। जब एक्स की वैल्यू, ठीक है, इंक्लूड भी कर लो इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्राफ तो मिल ही रहा है उस वैल्यू पे, ठीक है। अब जब एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तो ग्राफ कौन सा है, ग्राफ है एक्स, ठीक है। और जब वैल्यू कितना 1 से आगे है, मतलब जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ा है तो ग्राफ बच्चों कौन सा है, फिर से तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्राफ रहा मैक्स ऑफ दिस का, ठीक है। सेम वे में तुम मिनिमम का लिख सकते हो, ठीक है। तो इस ग्राफ को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसको तुम देखो उतना आसान, मतलब उतना टफ नहीं है ये, ठीक है। तुम आराम से इस चीज को ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो फर्स्ट ग्राफ था, तो आगे मैं जो ग्राफ ले रहा हूँ मैं केवल उनके डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, ओके। देखो बच्चों अपना नेक्स्ट ग्राफ रहेगा ये वाला, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ ये कोमा ये, तो 3 ग्राफ तुम लोग को दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों को एक ही प्लेन पे बनाओगे, वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1, तीनों को एक ही प्लेन पे बना लो, ठीक है। तो तीनों ग्राफ बना लेते हैं। देखो ये वाला ग्राफ पहले बना लेते हैं। ये ग्राफ कैसे होता है तुम सब जानते हो, और बच्चों जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो जाके पहली वीडियो देखे, ठीक है। मैं सारे सबको डिस्कस कर चुका हूँ और मैं बिल्कुल सिक्वेंसली चल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला ग्राफ कहाँ बनेगा, ये 1 पे वी शेप बनाएगा, ठीक है। तो 1 पे वी शेप बना दो इसकी भाई, ठीक है। अब आते हैं इसकी, तो इसको बना देते हैं। देखो इसको ये कुछ ऐसा चला जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, ओके। चलो, और ये कहाँ बनाएगा, ये -1 पे वी शेप बनाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो मैं केवल x की वैल्यू को मार्क कर रहा हूँ, y की वैल्यू को मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ग्राफ लिख देते हैं, कैसे कैसे लिखेंगे। देखो ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है ये वाला, ठीक है। ये ग्राफ है ये वाला, तो ये कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। और माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं y इक्वल टू कितना, -x प्लस 1, सेम वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा y इक्वल टू x, और ये लाइन तुम्हारी हो जाएगी y इक्वल टू -x, ठीक है। अब बात आती है इस वाले की, ठीक है। ये वाला ग्राफ है इसका, ठीक है। तो ये तुम्हारा आएगा y इक्वल टू x प्लस 1 आ जाएगा, और बच्चों ये वाला तुम्हारा हो जाएगा y इक्वल टू -x प्लस 1, ठीक है। अब देखो सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाले देखो, ये तो अपने पास है ही, तो इनको मार्क कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखो इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऊपर नीचे हम लोग को देखना होता है, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि इससे नीचे देखो, मिनिमम पूछा है ना, तो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, इससे नीचे वाले ग्राफ को देखो बस, ठीक है। यही इसका तरीका होता है। तो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला ग्राफ देखो, मिनिमम मतलब ये वाला, ठीक है। मिनिमम मतलब ये वाला, ठीक है। मिनिमम मतलब ये वाला, देखो इससे नीचे कोई ग्राफ इनमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, मतलब ये जो मैंने मार्क किया ना, ठीक है, ये तुम्हारा होगा मिनिमम ऑफ, मतलब एफ एक्स का, एफ एक्स के अंदर ये वाला ग्राफ आएगा बेसिकली, ये वाला, ठीक है। अगर उसने मिनिमम पूछा है तो। अगर बच्चों अगर वो मैक्सिमम पूछता तो क्या करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज मैक्सिमम पूछ लेता, तो बच्चों मैक्सिमम में क्या करना है, जो ये मान के चलो कि जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर ग्राफ कौन सा मिल रहा है तुम्हें बच्चों, सबसे ऊपर हमें मिल रहा है ये वाला, ठीक है। ये वाला ग्राफ हमारा सबसे ऊपर है, ठीक है।
इसको थोड़ा ध्यान से मैक्सिमम वाले को, क्योंकि ये आई थिंक 22 या 23 से पूछा गया इसके ऊपर क्वेश्चन एक मेंस के अंदर, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। इससे इधर भी ऐसे ही रहा होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो रहेगा वो मैक्स में चला जाएगा, और बच्चों ये वाला तुम्हारा जाएगा किसके अंदर, मीन के अंदर जाएगा। अब इसको लिखें कैसे? लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ अलग है, यहाँ ग्राफ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, और यहाँ अलग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जो ग्राफ जहाँ जहाँ कट कर रहा है उन्हीं को सोल्व कर लो, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा है y = x + 1, ये है तुम्हारा y = -x, ठीक है। तो रख लो इन दोनों को इक्वल, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल रख रहा हूँ मैं, ठीक है, इन दोनों को। तो ये -x = x + 1, इसको इधर लाओगे, -2x = 1, और x की वैल्यू हो जाएगी -1/2, ठीक है। x की वैल्यू -1/2 हो जाएगी तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1/2 हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा, y की वैल्यू की जरूरत नहीं वैसे अपने को, -1/2, 1/2, ठीक है। सेम वे में इसकी बात करेंगे तो इसके लिए हम x और कितना ये वाले को और ये वाले को सोल्व कर लो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x और -x + 1 को कर लेता हूँ। तो 2x = 1, x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो ये y = x लाइन है, तो इस पर तो सेम से मिलता है x और y, ठीक है। तुम्हारा 1/2 को 1/2 वाला पॉइंट हो जाएगा। अब बात आती है इसको लिखने की, fx को लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो लिखना भी सीख लो। मैं पहले मिनिमम वाला लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं मिनिमम वाला ही लिख रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम के लिए कैसे लिखेंगे, देखो -1 से पहले कौन सा ग्राफ है, ये वाला। तो हम पहले एक काम करते हैं, x -1 से छोटा है तो ग्राफ कौन सा, -x + 1, ठीक है। जब x की वैल्यू -1 से 1/2 के बीच में, क्योंकि ग्राफ देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला ग्राफ, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला ग्राफ, ये वाला, ठीक है। तो जब x की वैल्यू इंक्लूड कर लो, ठीक है, -1 से लेके 1/2 के बीच में है, तो ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ कौन सा है, x + 1, ठीक है। तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा x + 1, ठीक है। और फिर ये जब x की वैल्यू कितना 1/2 से लेके -1/2 भाई, ठीक है, यहाँ पे -1/2 है, ठीक है। -1/2 से कितना 0 के बीच में लेंगे जब हम लोग इसको, तो ग्राफ हमारा आएगा ये वाला -x, ठीक है। और जब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आ गया, उसके बाद में फिर 0 तक आ गया, फिर सेम तुम इसको लिख सकते हो, ठीक है। 0 से लेके 1/2 के बीच में x हो जाएगा, x जब x की वैल्यू कितना 0 से लेके 1/2 के बीच में है, ठीक है। और आई थिंक देखो यहाँ पे जगह थोड़ी कम बच रही है, तो उसको तुम अपने से लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ तक लिखा है, ओके बच्चों। तो ये तरीका होता है लिखने का इसको, ठीक है। अगर बात आती है मैक्स को लिखने का, तो बच्चों देखो मैक्स को यहाँ लिख देता हूँ मैं, मतलब मैक्स वाला ग्राफ, तो सीधा सीधा क्या होगा भाई, ये वाला ग्राफ, ये कौन सा है, ये तुम्हारा कौन सा ग्राफ था, मैंने बताया था अभी, -x + 1, ठीक है। तो जब मैक्स की बात आएगी तो मैक्स के लिए क्या लिखना है इसको, देखो मैक्स में तो केवल 2 ही ग्राफ आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसमें x0 पुट कर दो, y की वैल्यू 1 आएगी, और आई थिंक x0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मान के चलो भाई x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो ग्राफ कौन सा आएगा तुम्हारा, ये वाला, ठीक है, ये वाला -x + 1। और जब ग्राफ की जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, जब x 0 से बड़ा है, फिर 0 से बड़ा है, तो तुम्हारा ग्राफ आएगा कौन सा, x + 1, ठीक है, x + 1, हाँ ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तुम्हारा ये आएगा तुम्हारा किस में, मैक्स में आएगा, ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो थोड़े ग्राफ और ले लेते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट अपना ग्राफ रहेगा ये वाला, ठीक है, इसको बनाते हैं, ओके। चलो x लिख देते हैं -π से π के बीच में, सपोज ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। चलो ग्राफ बनाते हैं इसको, तो साइन का बना लेते हैं, -π से π के बीच में केवल आधी साइकिल बना लेते हैं इधर, ठीक है। cos x की बात जब करेंगे तो cos x कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, यहाँ तक, हाँ यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा इसका, ठीक है, ओके। इसको ध्यान रखना कहाँ कट करते हैं, दोनों साइन और कोस बराबर कब होते हैं, 45 पे, ठीक है, मतलब π/4 में लिख देता हूँ इसको, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे कहाँ बराबर होंगे, ये -π/4 पे, ठीक है, सॉरी -3π/4 पे, -3π/4 पे बराबर होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो यार ये वाली चीज़ कैसे कैलकुलेट करी, ठीक है, इसके लिए यार तुम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को फॉलो कर सकते हो। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ चलो इसके बारे में भी। देखो sin x जब बराबर होता है cos x के, तो हम इसको इधर ले आते हैं, ठीक है।
तो तुम्हारा हो जाएगा tan x बराबर हो गया 1 के, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, इसको एंगल में लिख लो। tan x इक्वल टू इसको लिख सकता हूँ मैं tan π/4 के, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक बात ध्यान रखोगे क्या, जब tan थीटा बराबर होता है ना tan अल्फा के, तो याद रखना इसको थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा के, ठीक है। और यहाँ पे जो n होता है वो नेचुरल नंबर, मतलब n कोई इंटीजर होता है, ठीक है, ऐसा मान लो, ओके। अब एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा मान लो ये तुम्हारा थीटा है, तुम्हारा अल्फा है, तो अब मैं x को क्या लिख सकता हूँ, n पाई प्लस π/4, ठीक है। अब n की वैल्यू चेंज करते जाओ, जितनी मतलब n चेंज करते जाओ तो मैं x कुछ मिलता जाएगा, जो x मिलेगा वहाँ अब आपस में कट करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। छोटा सा है पार्ट बता दिया मैंने, ठीक है। तो जैसे मैं n बराबर 0 पुट करूँगा तो x वैल्यू π/4 आ जाएगी, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट आ जाएगा π/4, ठीक है। अब x की वैल्यू देखो, थोड़ा नेगेटिव की बात कर लेते हैं, क्योंकि इधर x नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव रख लेते हैं, तो n को नेगेटिव लिख लेते हैं। तो n की वैल्यू अगर -1 रखूँगा मैं, तो x वैल्यू आ जाएगी -π प्लस π/4, तो ये x के कितना हो जाएगा -3π/4, ठीक है। मैंने हल्का सा बता दिया इसके बारे में भी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा कितना, -3π/4, ओके। अब इसमें अगर उसने बोला मैक्स, देखो बच्चों मैक्स का मतलब ये होगा ऊपर वाला पार्ट तुम्हें देखना है केवल, ठीक है। मैक्स में तुम क्या करोगे भाई, ऊपर वाला देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे होता है माइनस का पाई, ठीक है, यहाँ पे होता है तुम्हारा पाई, ओके। चलो, तो मैक्स मतलब ऊपर वाला पोर्शन, तो ऊपर में कौन है भाई, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर वाला, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर वाला, तो ऊपर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, ऊपर ये वाला, ओके, ये तुम्हारा आएगा, ठीक है, ऊपर वाला, ओके। ये तुम्हारा आएगा मैक्स में, ठीक है। अगर वो मिन में पूछता तो बच्चों मिन में फिर से वही कहानी है, ठीक है, क्या भाई ये वाला मिन में आ जाएगा, ब्लू वाला, ठीक है। अगर वो मिन बोलता तो ब्लू वाला, ठीक है, मिन के लिए तुम ब्लू वाला देखोगे, ओके। ठीक है, पाई से हम लोग को आगे नहीं जाना है, नहीं तो यार ये इन्फिनिटी तक जाते हैं ग्राफ, ठीक है, पता नहीं कितनी बार कट करेंगे, ओके। तो चलो, इसलिए मैंने देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आएगा, ये नहीं कि भाई पता नहीं कहाँ तक पूछ लेगा, और नहीं, क्वेश्चन कुछ लिमिटेड सा ही एरिया तुम्हें देगा वो लोग, ठीक है। चलो, ओके। अब लिखना कैसे है उसकी, इसके लिए भी सेम कहानी है वही, ठीक है। लिखना कैसे बता देता हूँ इसको भी, यार एक ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, टाइम एक्चुअली उतना है नहीं, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी नहीं तो, ठीक है। क्या करते हैं भाई, मैक्स वाला लिख लेते हैं, मैक्स में ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा fx हो जाएगा fx हो जाएगा अपना ये वाला, देखो जब x की वैल्यू कितना, ये तुम्हारा माइनस पाई से लेके 3π/4 तक है, ठीक है। कौन ये कौन है भाई सॉरी, ये तुम्हारा है साइन, ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा साइन x, ठीक है। फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन आएगा, cos x आएगा, ठीक है। फिर cos x आएगा और फिर से कौन आएगा, फिर sin x आएगा, ठीक है। तो इंटरवल क्या होगा, -3π/4 से लेके π/4, ठीक है। x तुम्हारा हो जाएगा -3π/4 से लेके कितना, π/4, ठीक है। और फिर π/4 से लेके पाई, ठीक है। फिर x तुम्हारा हो जाएगा π/4 से लेके कितना, पाई हो जाएगा, ओके। चलो, ये तुम्हारा ग्राफ रहेगा एक्चुअल में fx का, ठीक है। अब देखो यार, मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो सब मतलब एक्चुअली इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, नहीं तो यार पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछता है, अगर पूछेगा तो इसको थोड़ा सा हल्का सा दिमाग में रख लो, ठीक है। कि यार जहाँ पे चोंच बनती है ना, बेसिकली कॉर्नर जो बनता है, ठीक है, वहाँ पे तुम्हारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मैं हल्का सा बता देता हूँ इसके बारे में, पर पूरा भी डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बस दो ही यहाँ पे होंगे पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। क्यों होंगे, कैसे होंगे, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो यार इसी में लग जाऊँगा नहीं तो मैं, ठीक है। चलो, रहेगा अपना ये वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और ये कहीं ना कहीं मेंस एडवांस में आ चुका है और कई बार आ चुका है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोनों ग्राफ को पहले एक ही प्लेन पे बना देते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले मैं तुम लोग को इस ग्राफ के बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं तुम्हें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसकी बात मैं कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं अलग से बता दे रहा हूँ। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा y = अंडर में कितना 1 - x², ठीक है। मान लो मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि जो रूट होता है ना, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जो रूट होता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ना मैं एक सर्किल का सहारा ले रहा हूँ, ठीक है, सर्किल का सहारा ले रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो रूट क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है।
अभी क्या होगा, रूट एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, क्योंकि माइनस लगा दिया ना, तो ये हमेशा ही वाई जो होगा वो नेगेटिव में ही मिलेगा तुम्हें, वाई कभी पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ओके, तो इस बात को दिमाग में रखना है कि वाई क्या है, हमेशा नेगेटिव मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं कि भाई बनाएंगे कैसे इसको। तो अब मैं जो करूंगा वो अपने से करूंगा। ओके, दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं। ओके, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर के इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना स्क्वायर करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पर दिमाग में ये रखना है कि वाई नेगेटिव नहीं लेना है। ओके, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। ओके, तो ये तुम्हारा देखो सर्किल दिख गया ये, पर मेरे को सर्किल बनाना है केवल आधा। ठीक है, अब मैं इसके ये तो देखो सब जानते हैं। ओके, चलो तो दोनों को एक ही प्लेन पे बनाते हैं। जब दोनों को एक ही प्लेन में बनाएंगे तो ऐसा मान लो भाई, देखो ये ग्राफ तुम जानते हो, मैं बार बार इसको डिस्कस नहीं करूंगा, ये ग्राफ होता है ये वाला। ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं। ये तुम्हारा रहेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा बन जाएगा सर्किल। ठीक है, पर मैंने क्या बोला कि y नेगेटिव ही लेना है, y नेगेटिव ही लेना है, तो y पॉजिटिव नहीं लेना है, तो y पॉजिटिव हटा दो। ठीक है, y पॉजिटिव हटा दो। ओके, तो बच्चों ये जो तुम्हारा ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ तुम्हारा है इसका। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही सहारा लिया है इसका ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो ग्राफ केवल मेरे को इतना ही लेना था। ओके, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो कैसे निकालने वो तुम जानते हो। ठीक है, दोनों को सोल्व कर लो भाई। ठीक है, दोनों को सोल्व कर लो। ठीक है, पर मैं उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही मेरे को, तो मैं सीधा सीधा क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा यहाँ पे मैक्स की बात कर रहा हूँ। मैक्स बोला उसने, तो मैक्स का मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है उससे ऊपर वाला ग्राफ। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा, फिर ये ऐसे। ठीक है, फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। ओके, तो बच्चों ये तुम्हारा ग्राफ आएगा मैक्स में। ठीक है, देखो यार फिर भी अगर मैं बता रहा हूँ, तो अगर तुम्हें लोग को सॉल्व करना ही है, ठीक है, तो इसको मतलब इसको और इसको सॉल्व कर लो। मतलब यहाँ पे जो लाइन है ना, वो लाइन कौन सी है, ये तुम्हारी y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन हो जाएगी, और तुम्हारी हो जाएगी y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इन दोनों को मतलब इस सर्कल के अंदर तुम y इक्वल टू एक्स रख के सॉल्व कर लो यार, जो भी वैल्यू आएगी वो पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो उतना बड़ी बात है नहीं है, तुम आराम से निकाल सकते हो उसको। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट ग्राफ। ओके, नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहेगा अपना नेक्स्ट ग्राफ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों। देखो ये जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस के जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन ही मैंने उठाए हैं। ठीक है, उन्हीं को मैं ग्राफ बना के अभी तुम लोग को बता रहा हूँ। ओके, तो हर ग्राफ को तुम्हें ध्यान से समझना है। ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तुम्हें यहाँ पे बताता चलूँगा मैं। ठीक है, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये रहेगी, इसको समझना ध्यान से। कभी बच्चों ऐसा कुछ मिला ना तुम्हें, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए। एक्चुअली मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा ना, मैं पढ़ाऊंगा जस्ट इस टॉपिक के बाद में बेसिक मैथमेटिक्स में स्टार्ट करूंगा। ओके, तो वहाँ मैं बताऊंगा इसको डिटेल में। तो इसको अभी याद ये रखोगे, जब भी मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है और ये ए पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ऐसा है तो जो एक्स की वैल्यू होती है वो माइनस ए से ए के बीच में होती है, इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखना। ठीक है, जब इसकी बात आती है, इसके लिए मैं बता देता हूँ, इसके लिए रूल ये रहेगा, ऐसा मान लो जब मॉडुलस ऑफ एक्स ए से बी के बीच में लाई करेगा। एक्चुअली इसका प्रॉपर तरीका छोड़ो। ठीक है, वैसे प्रॉपर तरीका ये होता है, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो हम लोग को चाहिए होता है। पर यहाँ तुम डायरेक्टली सीख सकते हो, यहाँ पे याद रखोगे एक्स बिलोंग्स टू होता है तुम्हारा माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी। ठीक है, उस चीज़ को मैं यहाँ यूज़ करके बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, ये बात मैंने तुम्हें क्यों बताई, क्योंकि जब भी तुम्हें ऐसा कुछ मॉडुलस में है ना, तो पहले उसको एक्स में कन्वर्ट करना है, हमेशा उसको एक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कुछ भी करने से पहले इस चीज़ को एक्स में कन्वर्ट करोगे। ओके, पहली बात। देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इनको कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे को कब बनाना है ग्राफ, इसको हटाते हैं। ये मेरे को ग्राफ कब बनाना है, जब एक्स की वैल्यू -2 से 2 के बीच में है। और ये ग्राफ मेरे को कब बनाना है, ठीक है, जब एक्स की वैल्यू मतलब ऐसा लिख लो, एक्स बिलोंग्स टू ऐसा लिख लो -4 से -2 इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे नहीं है, और फिर हो जाएगा 2 से 4। ठीक है, ये तुम्हें बनाना है। ओके, चलो तो फिर इनको बना लेते हैं। देखो एक्स हमने लिख दिया, अब ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, एक्स लिख चुके हम लोग, अब क्या करते हैं, इस इंटरवल में इसको बनाएंगे, इस इंटरवल में इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, कुछ ऐसा बना देते हैं, थोड़ा छोटा ही बना रहा हूँ मैं। मान लो यहाँ 1 है, मान लो 2 है, मान लो 3 है, मान लो 4 है। ठीक है, यहाँ -1 -2 -3
-4, ठीक है। अब देखो मैक्स बोला है तो कहाँ तक चाहिए अपने को, 2 तक चाहिए, ठीक है। -2 से 2 के बीच में चाहिए मैक्स, ठीक है। तो कुछ ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा, तो इसको मैं केवल इतने को मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मैक्स में क्या रहेगा भाई, मैक्स में रहेगा ये वाला, ठीक है। मैक्स में रहेगा इतना वाला भी, ठीक है, ये ऊपर, ठीक है, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे, ओके। अब देखो बच्चों बात आती है इसकी, अब इसकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा अलग से बना देता हूँ, मतलब 8 - 2 मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस मॉडुलस ऑफ x को पहले ओपन कर देते हैं। मैंने बता रखा है तुम्हें, ये x हो जाएगा जब x क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा, -x जब x क्या है, नेगेटिव है, ओके। मतलब देखो x की जो पॉजिटिव साइड है वो क्या हो जाएगा, 8 - 2x, ठीक है। तो मेरे को y = 8 - 2x बनाना है, कब x की पॉजिटिव साइड, ठीक है। और मेरे को y = कितना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8 + 2x बनाना है, x की नेगेटिव साइड बनाना है, ठीक है। तो ये बनाना कब है मेरे को, देखो ये मेरे को ग्राफ बनाना है -4 से 2 के बीच में और 2 से 4 के बीच में। तो यहाँ पे ये देख लो तुम, इसमें x = 2 पुट करके देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है। देखो जैसे मैं x = 2 पुट करूंगा इसके अंदर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एट x = 2, y बराबर मेरा 4 आ रहा है। देखो x2 मतलब 2 × 4, 8 - 4, 4। तो इसका ग्राफ जो स्टार्ट होगा भाई, वो स्टार्ट होगा कितना, x2 पे y4 मिलेगा। अब देखो इसमें भी x2 पे y4 मिल रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के ग्राफ तुम्हारा यहाँ स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा और कहाँ तक बनाना है मेरे को, यहाँ तक बनाना है, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ओके। अब इससे पहले भी सेम कहानी यहाँ रहेगी, ठीक है। इससे पहले भी इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं अपने को। तो कुछ इस टाइप का रहेगा ग्राफ और ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। सेम रहेगा क्योंकि तुम यहाँ पे देख सकते हो यार, अगर तुम x बराबर यहाँ पे -2 पुट करोगे ना, x बराबर -2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 8 - 4 मतलब 4 ही आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू 4 आएगी। और ये जो ग्राफ है वो कौन सा है, y = x² का है। और इसके अंदर तुम जब x बराबर -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 4 ही आएगी। इसका मतलब ये ग्राफ कनेक्टेड ही रहेंगे, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ रहेगा, ठीक है, ओके। फिर से अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ, मतलब इसकी जरूरत ऐसा नहीं है पर बता दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी कोना है, यहाँ पे कोना है, यहाँ पे कोना है। तो ये तुम्हें 5 गोले दिख रहे हैं ना, ये 5 इसके पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस तो होगा पर पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, जिसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ पर बार बार मेरे को आ जा रहा दिमाग में ये चीज़, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, ओके। चलो मेरा मेन कंसर्न यहाँ पे ग्राफ्स है, तो ग्राफ को सीख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट ग्राफ रहेगा अपना ये वाला, ठीक है। नंबरिंग फिर से मेरे को देखो, नंबरिंग मेरे को आइडिया नहीं है, 5वां या 6वां हो सकता है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्राफ मेरा बच्चों ये वाला रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखो एक ही फंक्शन के अंदर ना दोनों चीज़ें पूछ ली इसने बोला कि इस वाले का मिनिमम लेना है, इस वाले का मैक्सिमम लेना है। जब मिनिमम लोगे तो इस इंटरवल में मिनिमम तुम लोग को लेना है और इस इंटरवल में तुम लोग को लेना है, मतलब इस इंटरवल में तुम्हें लिखना है इसका मैक्सिमम, ठीक है। तो चलो बनाते हैं फटाफट इन दोनों को, ठीक है। देखो भाई y = x + 6, ठीक है। x0 y6 y0 x - 6, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 0,6 और तुम्हारा हो जाएगा 6,0, ओके। और y = x², ओके। कुछ इस टाइप का होगा तुम्हारा ग्राफ। ये -3 से 0 के बीच में बनाना है, ठीक है। तो बच्चों देखो -3 कहाँ यहाँ कहीं होगा, -3 यहाँ पर यहाँ कहीं है, एक सेकेंड, -3, अच्छा दोनों को ना तुम पुट करके, दोनों को सॉल्व करके भी देख सकते हो, ठीक है। -3 हो सकता है ये पॉइंट भी हो, ठीक है, पर मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए इधर, ठीक है। या फिर देख लेते हैं सॉल्व करके, चलो। x² = कितना हो जाएगा, x + 6 x² - x - 6 = 0, x² माइनस कितना हो जाएगा ये, 3x + 2x - 6 = 0, x को मिलेगा तो x - 3 और तुम्हारा हो जाएगा ये +2 को मिलेगा तो x - 3 = 0। तो x - 3 तुम्हारा हो जाएगा ये x + 2 = 0, x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा -2, ठीक है। तो देखो बच्चों बोल रहा था मैं, ये वाला जो पॉइंट होगा -2 होगा तुम्हारा, ठीक है। ये पॉइंट होगा -2, ओके। तो इसने बोला -3, ठीक है। तो -3 यहीं पे कहीं होगा, ओके। चलो अब इसको हटा देते हैं। यहाँ पे इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है, 3 और 2 आया है। तो ये जहाँ पे जब कट करेगा वो यहाँ पे पॉइंट होगा तुम्हारा 3, ठीक है। ऐसा मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा 3 है, ओके। चलो अब हम बना लेते हैं मैक्स। देखो इसने बोला मिन मतलब नीचे वाला, मिन मतलब नीचे वाला, ये ले लेते हैं, ठीक है।
इसने बोला -3, तो ये वाला पोर्शन रहेगा तुम्हारा, केवल ग्राफ केवल इतना रहेगा भाई, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, मिनिमम, ठीक है। अब इतना ले लेते हैं। अब एक काम करते हैं, दोनों में मीन ये आएगा, वैसे इसको आगे बढ़ा देते हैं, चलो ठीक है, इन दोनों में भी तो ये वाला आ रहा है, ठीक है। अब आ जाती है इसकी √x और ये x², ठीक है। तो x² तो ये है ही, √x जानते हो तुम लोग कौन सा होता है, √x होता है तुम्हारा ग्राफ ये वाला, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो चलो इसको बना लेते हैं यार, ये कहाँ कट करेगा आपस में, ठीक है। तो इसमें भाई इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो x² कितना हो जाएगा, √x, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, x⁴ x आ जाएगा, ठीक है। एक x वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो x केवल 1 ही आएगी यार, ठीक है, तो केवल 1 ही आएगी यहाँ पे, तो x = 1, ठीक है। तो बस तुम्हारा ग्राफ क्या हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में, देखो इसमें तुम्हें इन दोनों का मीन चाहिए, इन दोनों में मीन मतलब नीचे वाला आएगा। अब इन दोनों में तुम्हें चाहिए मैक्स, मतलब ऊपर वाला, ठीक है, मैक्स मतलब ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है। चलो कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये, और फिर इन दोनों में ऊपर कौन सा जा रहा है, ये वाला जा रहा है, ठीक है, ये। पर ग्राफ तुम्हें कहाँ तक चाहिए, ग्राफ तुम्हें कितना 1 तक ही चाहिए, तो तुम यहीं तक ही जाओगे, ठीक है। तो इसका एक्चुअल ग्राफ जो होगा बच्चों, मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ, इसका एक्चुअल ग्राफ तुम्हारा पूरा हो जाएगा कंप्लीट, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये कहाँ तक जाएंगे हम लोग, केवल यहाँ तक, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, बाकी ग्राफ को, बाकी ग्राफ की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बाकी ग्राफ की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये तुम्हारा ग्राफ रहेगा, ठीक है, जो पूछा है वो वाला, ठीक है बच्चों, इसको हटा देते हैं। तो ये बेसिकली तुम्हारा ग्राफ रहेगा fx का, ठीक है। चलो देखो बच्चों, स्टार्ट कर, ये वाला ग्राफ लेते हैं अब, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, 2 से 3 बार मेंस में आ चुका है और एडवांस में आ चुका है, ठीक है। तो इसको पकड़ते हैं अभी। इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी चीज़ बता देता हूँ पहले, ठीक है। जैसे कि बच्चों देखो, जैसे कि हम 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.5 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर देखो, अगर ये ऐसा मान लेते भाई, अब अपना ये एक्चुअल नंबर था x, ठीक है, इसको मैंने x मान लिया, तो ये क्या होता है, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तुम जानते हो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, जो वैल्यू डालोगे उससे छोटा इंटीजर तुम्हें दे देगा। तो ऐसा मान लो तुमने 2.5 डाला, तुम्हें कितना दे दिया, 2 दे देगा वो, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। और ये बच्चों ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये x माइनस, तो x माइनस मैं इसको इधर ले आता हूँ, x माइनस ये, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना ये होता है तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ लिखा है ना, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, fx = मिनिमम, ये तुम्हारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसमें काम करते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बने, ये भी क्या बन जाएगा, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब बेसिकली हमें ग्राफ, इसकी जगह हम लोग को ग्राफ इसका बनाना है, ठीक है, चलो बनाते हैं। तो एक ग्राफ देखो कैसे बनाने में लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 इतने बना लेते हैं, ठीक है। वैसे हमें दिया नहीं है पर ले लेते हैं, चलो इसको ना ऐसा ले लेते हैं कि x की वैल्यू 0 से लेकर 3 के बीच में ले लेते हैं, चलो ठीक है। नेगेटिव वाला रहने देते हैं, पॉजिटिव वाला बना लेते हैं, फिर 4 ले लेते हैं, चलो 4 ले लेते हैं। मान लो इसके बीच में मेरे को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राफ होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ओके। ये तुम्हारा होगा ग्राफ इसका, ठीक है। अब एक काम करते हैं, माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या होगा, मैंने बताया था कि उसका रिफ्लेक्शन ले लो विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, ठीक है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन में बता चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। तो इसको ऐसे बना लो, इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों करना क्या है, इसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, क्योंकि तुमने क्या काम किया, माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में 1 ऐड कर दिया, तो 1 यूनिट ऊपर उठा दो ग्राफ को। जब तुम 1 यूनिट ऊपर उठाओगे तो ग्राफ एज इट इज कहाँ बन जाएगा, यहाँ, ये वाला कहाँ बन जाएगा, यहाँ, ये वाला कहाँ बन जाएगा, यहाँ। तो इस ग्राफ को मैं बना देता हूँ, तो ये ग्राफ तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। और ये जगह यहाँ पे फिल हो जाएगी, ठीक है, ये जगह यहाँ पे फिल हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये जगह फिल हो जाएगी, ठीक है, ये जगह फिल हो जाएगी, ओके। तो ये तुम्हारा ग्राफ होगा दोनों का अभी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिन की बात करेंगे। मिन में क्या होगा बच्चों, मिन में मैंने क्या बताया था, जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनके नीचे वाला पोर्शन अपने को चाहिए होगा, ठीक है। तो नीचे वाला कौन सा है पोर्शन दोनों में, ये वाला है, ठीक है, ये वाला। तो ये तुम्हारा आ जाएगा इनमें दोनों में नीचे वाला, ओके। तो ये जो ग्राफ मैंने मार्क किया ना, ये तुम्हारा हो जाएगा बच्चों मिनिमम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ये वाला मिनिमम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है।
ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ओके, चलो नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं। देखो बच्चों, मान लो मेरे को नेक्स्ट वाला ग्राफ चाहिए, ठीक है, ईजी है, फटाफट बना देते हैं इसको भी। देखो y इक्वल टू एक्स प्लस वन कैसा होता है, बता चुका हूँ मैं। y इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स जीरो वाई वन और y जीरो एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। और मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन ग्राफ में तो बता चुका हूँ, पहले मॉडुलस ऑफ एक्स बनाओ, उसको एक यूनिट ऊपर उठा दो, ठीक है। तो बच्चों जब तुम इसको बनाओगे ग्राफ को, तो ग्राफ में चलो इसको ब्लू से दिखा देता हूँ। इसका ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, बनाया और ऊपर उठा दिया इसको, ठीक है। अब देखो इसमें इसने बोला मिन, मिन का मतलब क्या बच्चों, देखो मिन का क्या हुआ, इनके पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन से नीचे वाला ग्राफ मेरे को चाहिए, नीचे वाला मतलब ये वाला, ठीक है, नीचे मतलब ये वाला, तो यही तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखो इससे नीचे कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, तो यही वाला मिनिमम में चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ओके चलो, तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो मिनिमम में क्या आ जाएगा, तुम्हारा यही ग्राफ आ जाएगा, x प्लस वन ही आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में इसका जो ग्राफ होगा वो x प्लस वन ही हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है।